हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। मैं आपके पास आज एक और 31 प्रश्नों का बहुत ही शानदार कलेक्शन लेके आया हूँ। आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और अपने स्तर को आंकलन कीजिए ताकि आपकी तैयारी किस तरह से, किस राह में, किस मोड़ पे खड़ी है, आप देख पाएँगे। अपने जितने भी प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों को लास्ट में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाइए क्योंकि हमें बेहद खुशी होगी। आपका प्रश्न कुछ इस तरह से है कि बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको मेरी इस सीरीज में आना पड़ेगा और पहला प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आप उत्तर देंगे 6 वर्ष। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। तो सबसे पहले आपको विकास क्रम किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी, तो सबसे पहले देखिए विकास का क्रम का सिद्धांत के अनुसार होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास का सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। तो देखिए किस सिद्धांत के अनुसार आपका हो जाएगा बालक का विकास के सिद्धांत की ओर से आपका ये होता है। फिर चौथा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा जी, सोरेनसन वैज्ञानिक नामक था। 4 प्रश्न में से आपके लगभग कितने सही हुए, आप अपना आकलन करते रहिए साथ-साथ और लास्ट में आपको बताना भी रहेगा। फिर 5वां प्रश्न है कि लेमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मेडल का नियम नहीं होगा, समानता का भी नहीं होगा, प्रत्यागमन का भी नहीं होगा, तो हो जाएगा अर्जित गुणों का संक्रमण के नियम पर आधारित था। फिर छठा प्रश्न है आपका 6 नंबर है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया था। तो आपका केटल बुद्धि हो गया, थार्डाइक ने गुणवर्त हो जाएगा। फिर छठा सातवां है किन के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, हो जाएगा रोस। विकास पूर्ण से अंश और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत आपका हो जाएगा पूर्णांगवाद के सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा। फिर 9वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसल ने अभिवृत्ति व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम समान रहता है। तो इसका हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर मानव के विकास का कहाँ तक होता है, वृद्धावस्था तक आपका विकास होता रहता है। कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 6 माह के अंदर शिशु के दांत आने शुरू होते हैं। फिर किन के कथा अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। 6 वर्षों में जितना सीखता है वह बाद के 12 वर्षों में क्या ले सीख लेता है, दुगना। तो ये आपका हो जाएगा गेसल महोदय जी। शिशावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, तो ये हो जाएगा प्रथम 3 वर्षों में शिशु के सर्वाधिक विकास होता है। फिर आपका वंशानुक्रम वंशानुक्रम आपका जन्मजात व्यक्ति गुणों का योग है। मानव शरीर का निर्माण किसके योग से होता है, कोषों के योग से होता है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का निर्माण जिस कोष से होता है वह क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त कोष। इधर हो जाएगा संयुक्त कोष किस क्रम से, ये याद रखना है 2 4 6 8 2 के वर्ग में संयुक्त कोष आगे बढ़ता है। फिर संयुक्त कोष का निर्माण दो पितृ नहीं हो जाएगा उत्पादक कोषों से होता है। स्त्री व पुरुष दोनों के कोषों से कितने कितने गुणसूत्र, तो ये आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में कितने पैतृक गुण होते हैं, तो आपका इसका हो जाएगा 40 से 43। मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है, तो इसका आपका हो जाएगा पैतृक गुण आपका स्थानांतरित करता है गुण। फिर ये है कि किस विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर घोषणा की कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पैतृक को दूसरे प्रकार के पैतृक से स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र के समान अत्यंत सामान्य कार्य हो जाएगा। इसके द्वारा भावी संतानों की कुछ दुस्साध्य रोग जैसे मधुमेह आदि से रक्षा की जाएगी। तो इसका आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो भारत से थे, कहाँ से थे बच्चों, भारत से डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बहुत ही। फिर 23वां वंशानुक्रम का नियम है आपका, ये बीज कोष का भी नियम है, निरंतरता का, प्रत्यागमन का और संक्रमण का। तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। बीज कोष की निरंतरता के संबंध में आपका ये हो जाएगा बीज में। लेमार्क आपका था जो जिराफ की गर्दन थी वो धीरे धीरे कैसे लंबी हो गई उसके बारे में बताता है, मानव की पूंछ कैसे हट गई। फिर डार्विन का भी विकासवाद से सिद्धांत से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है 26वां की किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों का
ग्रहण करते हैं। ये आपका इसका हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुणों को गुण उनकी संतान को प्राप्त हो गए। जो भी माता पिता के द्वारा जीवन काल में अर्जित गुण हो गए वो माता पिता में स्थानांतरित हो गए, तो इसका नियम हो जाएगा संक्रमण का नियम। चलो गाइस, फिर अगला 27वां प्रश्न है कि मेंडल के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत ही आसान प्रश्न। ग्रेगर जॉन प्रोफेसर नहीं था, ना ही ड्रेवर जॉन मेंडल। किस नियम के अनुसार वक्र संकर प्राणी या वस्तु अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती है। तो इसका आपका मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है। फिर है कि मेंडल ने किस पे प्रयोग किया। तो मेंडल ने चूहे कुत्ते पे नहीं किया, ना कुत्ते उपयुक्त सभी होगा भी नहीं, तो चूहा और मटर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग आ सकता है कि मेंडल ने चूहे का प्रयोग चूहे और मटर पे किया था मेंडल ने अपना प्रयोग। और फिर अगला आ रहा है किस नियम के अनुसार माता पिता जैसे माता पिता वैसी संतान। तो ये आपका हो जाएगा समानता का नियम दिख रहा है मेरे को इसमें। फिर किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते। इसका आपका हो जाएगा भिन्नता का। फिर गाइज आपको ये कमेंट भी करना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। 31 में से टोटल कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं। अगर 25 हुए हैं तो आप कमेंट में 25 प्लस लिखिए, 21 हुए तो 21 लिखिए। और हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसी के साथ सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐसे आकर्षक वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है।